हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद वेद। तो आज हम बात करेंगे लाइस के बारे में, जिसको हम हिंदी में जू भी कहते हैं। ये बीवीएससी के पैरासिटोलॉजी के एंटोमोलॉजी का एक पार्ट है और इसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस के लिए, ताकि आप अच्छे मार्क्स फेच कर पाओ। तो अगर हम स्टार्ट करें तो जो लाइस होती है वो एक प्लूरल टर्म है। अगर हम इसके सिंगुलर फॉर्म की बात करें तो उसका होता है लाउस। इसके एग्स को हम निट्स कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम इसकी क्लास की बात करें तो इंसेक्टा, सब क्लास टेरिकोटा, डिवीज़न एक्टोटेरिकोटा, ऑर्डर थिरप्टेरा। जो सब क्लास टेरिकोटा होता है वो उन इंसेक्ट्स के लिए होता है जो कि विंग्ड होते हैं या फिर वो सेकेंडरीली विंगलेस हो जाते हैं। वहीं जो एक्सोटेरिकोटा होता है उसमें जो विंग्स होते हैं वो एक्सटर्नली डेवलप होते हैं और ये हेमीमेटाबोलेंस होते हैं, जो कि मतलब होता है कि उनमें निम्फल स्टेज प्रेजेंट होती है, मतलब इमैच्योर स्टेजेस आर प्रेजेंट। प्यूपल स्टेज इसमें बहुत रेयर मिलती है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो एंडोटेरिकोटा होता है, एंडो का मतलब अंदर, अंदर क्या होते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स क्या होते हैं होलो। तो एंडोटेरिकोटेंस जो होते हैं वो होलो मेटाबोलेंस होते हैं और जो एक्सो होते हैं वो क्या बचा, हेमी होते हैं। तो जो हेमी होते हैं उनमें इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल होती है। दैट मीन्स इसमें हमें निम्फल स्टेजेस प्रेजेंट मिलेंगे और इसमें आपको प्यूपल स्टेज मिलेगी, इसमें आपको निम्फल स्टेज नहीं मिलेगी। नाउ दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड और ये होस्ट और एरिया स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये एक पर्टिकुलर एरिया पे मिलेंगे और एक पर्टिकुलर होस्ट पे मिलेंगे। स्वाइन की लाइस डॉग में नहीं मिलेगी, ह्यूमन की लाइस डॉग में नहीं मिलेगी। ये परमानेंट एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जिसका मतलब इनको एक ही होस्ट चाहिए होता है जहाँ पे वो फीड भी करेंगे, ब्रीड भी करेंगे और अपना शेल्टर भी लेंगे। अब ये फीड करते हैं टिश्यू डेब्री, ब्लड, फेदर, सेबेशियस सिक्रीशन एक्सेट्रा पे। नाउ हमने ऑर्डर की बात करी थी थिरप्टेरा, जिसके सब ऑर्डर आते हैं एम्ब्लाइसीरा और इश्नोसीरा और इनको हम च्यूइंग लाइस या फिर बाइटिंग लाइस कहते हैं। वहीं हम एनोप्लूरा को सकिंग लाइस कहते हैं। इनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। नाउ बात करें हम बर्ड लाइस की, तो जो लाइस होती हैं उनके जो लेग्स होते हैं उनके आगे दो एक्सटेंशंस होती हैं। अगर वो दो हैं तो वो दो क्लॉज के नाम पे होते हैं और दो क्लॉज किन में होती हैं, बर्ड लाइस में होती हैं। और जो मेमेलियन लाइस होती है उनमें बस वो एक ही क्लॉ प्रेजेंट होता है। इसके एक्सेप्शन क्या होते हैं, हेटेरोडॉक्सस स्पिनिचर, जो कि एक डॉग की लाइस है और इसके पास दो क्लॉ प्रेजेंट होते हैं। और इसके जो एग्स होते हैं, क्या कहते हैं हम एग्स को, निट्स कहते हैं। इनकी जो निट्स होती हैं वो ओपोक्यूलेटेड होते हैं, जो इनको ट्रीमाटोड के साथ एसोसिएट करता है। इनकी आइज़ जो होती है वो वेस्टिजियल होती हैं, आइज़ नहीं है इनमें, बस ऑक्यूलर पॉइंट्स मिलते हैं। लाइफ स्पैन इनका 1 मंथ होता है अप्रॉक्स। हर एक इंसेक्टा का आपको 1 मंथ ही मिलेगा, जिसमें एग, निम्फ 1, 2, 3 एंड देन एडल्ट मिलेगा। आप एट द इंटरवल ऑफ 7 डेज इसको राइट कर सकते हो। नाउ मेलोफेगा, एम्ब्लाइसीरा, इश्नोसीरा, इन दोनों को कंबाइन करके हम सब ऑर्डर मेलोफेगा में डालेंगे। ऑर्डर नहीं है, ये एक सब ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है, थिरप्टेरा है। ये बाइटिंग लाइस है या फिर ये क्या है, च्यूइंग लाइस है। इसमें एम्ब्लाइसीरा आएगा और इश्नोसीरा आएगा। एम्ब्लाइसीरा में आपके पास 3 स्पीशीज आएंगी पर्टिकुलरली, मीनोपॉन गैलिने, मीनाकैंथस ट्रेमिनियस एंड हेटेरोडॉक्सस स्पिनिचर। इसके बारे में हमने बात कर ली, ये बस एक एक्सेप्शन है। इसमें 2 क्लॉज हैं और इसमें ये डॉग लाउस है, बाकी दोनों कौन सी हैं, पोल्ट्री की लाउस है। अब आप इनको कैसे याद रखोगे कि जो मीनाकैंथस ट्रेमिनियस है, मीना एक कंप्लीट नेम है, तो मतलब ये बॉडी में मिलेगी। मीनोपॉन्थस मतलब ये इनकम्प्लीट नेम है, तो ये सिर्फ आपको शाफ्ट में मिल सकता है। बॉडी बड़ी होती है तो इसके पास 2 डॉर्सल रो ऑफ ब्रिसल्स होंगे बॉडी में, और ये जो शाफ्ट होगी उसमें सिर्फ 1 डॉर्सल रो ऑफ ब्रिसल मिलेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मीनाकैंथस ट्रेमिनियस है उसका जो एग होता है उसके इंटीरियर पार्ट में आपको फिलामेंट मिलेगा। नाउ कम्स
इश्नोसीरा। इश्नोसीरा में आपके पास लिप्यूरस, गोनियोइडिस गिगास, गोनियोकोइटिस गैलिने एंड देन कोलम्बिकोला कोलम्बिने आते हैं। इसमें क्या, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, इश्नोसीरा का मतलब हो गया और उसमें क्या होता है सबसे पहले फिर क्या होता है, प्रपोजल होता है। प्रपोजल कैसे होता है, नीज पे बैठ के होता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे रोज दे के होता है और फिर वो खड़ा हो जाता है, तो मतलब इंसान खड़ा हो जाता है। फिर लिप्यूरस, ओके, लिप्यूरस, गोनियोइडिस गिगास, गोनियोकोइटिस गैलिने, कोलम्बिकोला कोलम्बे, ये सब याद रखो, ये बर्ड्स की है, ठीक है, पोल्ट्री है। अब लिप्यूरस में आपके पास 3 चीज़ें आती हैं, हेटेरोग्राफिस, कैपोनिस एंड देन ट्रोपिकैनिस। याद करो, सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको हेड से, फिर विंग से एंड देन ट्रोपिकैना जूस पी लेना है, ठीक है। ये कुछ पर्टिकुलर स्पेकुलेशंस हैं जो आप याद कर सकते हो, जनरल है। और ये याद रखना है, जो लिप्यूरस होता है ना वो जनरली आपको सिलेंड्रिकल मिलेगा, जिसमें आपके पास जो इंटीरियर हेड होगा वो आपको ज़्यादा लंबा मिलेगा, चौड़ा नहीं मिलेगा। गोनियोइडिस गिगास इज़ द लार्ज बॉडी लाउस और ये गोनियोकोइटिस गैलिने जो होती है वो स्मॉलेस्ट होती है, तो इन दोनों में कंफ्यूज या इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। फ्लफ लाउस कौन सी है, गैलिने है हमारी फ्लफ लाउस। और एंगल पे देना था ना हमें एक रोज, तो ये मार्क्ड एंगुलर कॉर्नर्स होते हैं एज द पोस्टीरियर मार्जिन्स। किसकी पोस्टीरियर मार्जिन्स की बात कर रहे हैं, हेड के पोस्टीरियर मार्जिन्स की बात कर रहे हैं। लास्ट में डायग्राम्स आएंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो जो कोलम्बिकोला कोलम्बिने हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, पिजन लाउस है और ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करते हैं। ये भी सिलेंड्रिकल था, ये भी सिलेंड्रिकल है। बस स्लाइड्स में याद करने के लिए मेरे को तो ये ट्रिक सही लगती है कि जो कोलम्बिकोला कोलम्बिने आई थिंक वो ज़्यादा पतला होता है, बाकी दोनों सेम ही दिखते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। अब अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में वी आर हैविंग 3 फैमिलीज, जिसमें वी आर हैविंग डैमेलिनिया बोविस, ट्राइकोडेक्टिस कैनिस, फेलिकोला सबरोस्ट्रेटस। नाम से क्लियर है, बोवाइंस में मिलेगा, डॉग्स में मिलेगा और ये कैट्स में मिलेगा। डैमेलिनिया बोविस जो होती है वो रेड लाउस या फिर बाइटिंग लाउस होती है और इनकी क्या स्पेक्यूलेशन है, इनके जो एब्डोमेन है ना उसमें आपको बार्स मिलेंगे, ठीक है, और ये अगर आपको कट करेगी ना तो आपको रिंग वर्म लाइक लीजन्स मिलेंगे। जो कैनस है उसका हेड क्वाड्रेंगुलर होगा, जो कैट्स होंगी उनका जो हेड होगा वो ट्रायंगुलर होगा। अब हमने च्यूइंग और बाइटिंग लाइस कंप्लीट कर ली है। नाउ नेक्स्ट कम्स द सकिंग लाइस, जिसको साइफनक्यूलेटा या फिर एनोप्लूरा भी कहते हैं। अब इसमें आपके पास 3 आएंगे, हेमाटोपाइनस, लीनोग्नाथस एंड पेडिकुलस। इन दोनों को अगर हम कंपैरेटिवली स्टडी करें तो इनके पास ऑक्यूलर पॉइंट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, इनके पास नहीं होते हैं। इनकी मेम्ब्रेन जो एब्डोमेन होता है वो मेम्ब्रेनस होता है, इसका मतलब आप आर पार देख सकते हो, इनमें नहीं देख सकते हो। इनमें पैराटर्गल प्लेट्स नहीं होते हैं और इनमें पैराटर्गल प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। और इसका लेग साइज़ जो होता है वो इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे आप नीचे जाते हो। इनका जो लेग साइज़ होता है वो इक्वल रहता है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इनके जो क्लॉज होंगे उनमें टीबियल स्पर मिलेगा, प्री टार्सल स्क्लेराइट्स मिल जाएंगे, इसकी डिफाइन आ सकती है। और अब हम स्पीशीज़ की बात करें जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, एसिनाए आपको इक्वाइन्स में मिलेगी, सुइस आपको पिग में मिलेगी, देन यूरिस्टर्नस, क्वाड्रीपर्ट्यूसस और ट्यूबरकुलेटस। ट्यूबरकुलेटर बफ्स में मिलेगी, क्वाड्रीपर्ट्यूसस टेल में मिलेगी ऑफ द कैटल, नॉट इन बफेलो। यूरिस्टर्नस जो होगा वो आपकी शॉर्ट नोज कैटल लाउस, याद रखना शॉर्ट नोज है ये। नाउ लीनोग्नाथस में विटुलाई आएगा, पेडलिस आएगा, ओविलिस आएगा। इम्पॉर्टेंट है पेडलिस क्योंकि ये कॉज करता है लेमनेस इन शीप। इट इज द फुट लाउस ऑफ शीप। व्हाट इज द फेस और द ब्लू लाउस ऑफ शीप? इट इज द लीनोग्नाथस ओविलिस। अब जो लीनोग्नाथस विटुलाई होता है वो आपकी लॉन्ग नोज कैटल लाउस होता है। शॉर्ट नोज यूरिस्टर्नस था, लॉन्ग नोज विटुलाई है। देन कम्स द स्टीनोप्सिस और द सिटोसिस, जिसको आप और अफ्रीकानस भी होता है। ये दोनों आपकी सेम है बट याद रखना होस्ट डिफरेंट है।
स्टिनोप्सिस का गोट है, सीटोसिस का डॉग है। देन पेडिकुलस जो होता है वो हम ह्यूमंस की लाइस होती है जो हम ह्यूमंस में मिलती है। आइज़ प्रेजेंट है इसमें, हमने बोला आइज़ नहीं होती ना, ये एक्सेप्शन है, इसमें आइज़ प्रेजेंट है। पैराटर्गल प्लेट्स भी प्रेजेंट है और ये सेम साइज़ के होते हैं इसके लेग्स। इसकी 3 स्पीशीज़ होती हैं, ह्यूमैनिस, कैपिटस और थीरस प्यूबिस। जो थीरस प्यूबिस होती है उसको आप क्रैब लाउस भी कहते हो क्योंकि ये क्रैब की तरह दिखती है। अभी डायग्राम दिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कैपिटस का मतलब ये हेड होता है और वो तो बॉडी में मिलती है। आप इसके ट्रीटमेंट के लिए वीकली इंटरवल पे 3 बार मेडिकेशंस दे सकते हो। डॉग्स में फिप्रोनिल हो गया, इवरमेक्टिन का इंजेक्शन हो गया, दैट इज़ 0.2 mg पर kg बॉडी वेट। अदर मेडिकेशंस आर साइपरमेथ्रिन एंड डेल्टामेथ्रिन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से लाउस जा सकती है। जो शीप होती है वो पास्चर में जब ग्रेज करेगी तो उसको लीनोग्नाथस पेडिलिस का इन्फेक्शन हो जाएगा और उसमें क्या हो जाएगी, लेमनेस। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। देन कम्स फोरेसी। फोरेसी का क्या मतलब हुआ कि एक जो फ्लाई है वो कैरी करेगी हमारी लाउस को, और यहाँ पे डेमेलिनिया को कौन कैरी कर रहा है, हेमाटोबिया इरिटेंस। अब वो होस्ट को कैसे अफेक्ट करेगी, अगर वो मैन को अफेक्ट कर रही है ना तो वो पेडिकुलोसिस हम कहेंगे उस डिजीज़ को। अगर वो एनिमल्स और बर्ड्स को करेगी तो हम उसको क्या कहेंगे, लाउजीनेस कहेंगे। डायरेक्ट इफेक्ट में आपको रेस्टलेसनेस होगी, इचिंग होगी, है ना, प्रूराइटिस होगी। देन डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि आप हेयर बॉल्स को इंजेस्ट कर लोगे कई बार लिक करते करते उस पर्टिकुलर जगह को, तो उसमें आपको हेयर बॉल्स मिल जाएगी एनिमल्स की स्टमक में, जिससे डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे। शीप में मैटेड हेयर, सॉइल्ड हेयर, अनीमिया, ये सब मिलेगा। इनडायरेक्ट इफेक्ट में ये पैरासाइट्स जो हैं वो कई डिजीज़ेस को, कई पैरासाइट्स को और ट्रांसमिट करते हैं, जिनको आप ऐसे याद कर सकते हो। सुइस से एसोसिएटेड है स्वाइन पॉक्स, हेटेरोडॉक्सस स्पिनिजर से एसोसिएटेड है डायप्टैलोनीमा रिकॉन्डेटम, ट्राइकोडेक्टिस कैनस से एसोसिएटेड है डायपैलिडियम कैनाइनम, और जो हमारी ह्यूमन बॉडी लाउज है दैट इज़ पेडिकुलस, वो कॉज कर सकती है ट्रेंच फीवर, एपिडेमिक रिलैप्सिंग फीवर, एपिडेमिक टाइफस, जो कॉज कर रहे हैं रिकेट्शिया, बोरेलिया, बार्टोलेरा। ठीक है, अब ये एक ट्रिक है, इस डायग्राम की हेल्प से आप इनके डिफरेंशिएटिंग फीचर याद कर सकते हो जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। आपको बस ये डायग्राम याद करने की ज़रूरत है। मेलोफेगा क्या था, बाइटिंग और च्यूइंग लाइस, इट वाज द सकिंग लाइस। सक करने के लिए आपको बड़ा मुंह चाहिए, तो इट इज़ हैविंग अ बड़ा मुंह, एंड इसका जो मुंह होता है वो होता है छोटा। हम बात करें क्लॉज की, इसके पास होता है 2 क्लॉ, इसके पास होता है 1 क्लॉ, जिसका मतलब ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाएगा, बर्ड्स में, और ये पाया जाएगा मैमल्स में। अब इसमें पैराटर्गल प्लेट किस में दिख रही है, हमें एनोप्ल्यूरा में दिख रही है। अब माउथ पार्ट इज पियर्सिंग इन इट, माउथ पार्ट इज, मतलब जो हेड है वो हेलमेट लाइक होता है मेलोफेगा में। और एंटीने इसमें आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहे हैं नहीं, तो एंटीने विजिबल होते हैं एनोप्ल्यूरा में। नेक्स्ट कम्स एम्ब्लाइसीरा एंड इश्नोसीरा। एम्ब्लाइसीरा और इश्नोसीरा किसके पार्ट थे, मेलोफेगा के पार्ट थे। अब जो एम्ब्लाइसीरा है ना वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है, वो बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने का है। पुराने ज़माने में लोगों के बड़े बड़े कैनाइन टीथ हुआ करते थे, तो इसके पास मैक्सिलरी पल्प है। पुराने ज़माने में घूंघट किया करते थे, तो उनके पास एंटीने ढक जाया करते थे, तो इनके ढक गए हैं, इनके दिख नहीं रहे हैं। पुराने ज़माने में लड़का लड़की अलग अलग कपड़े पहना करते थे, तो उनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता था, इश्नोसीरा में नहीं दिखता आजकल। ये स्किन में मिलती हैं जनरली, ये हमारी कहाँ मिलती हैं, फेदर्स में मिलती हैं। मैंडिबल्स हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, मैंडिबल्स वर्टिकली कट करेंगे। अगर हम अब डायग्राम्स की हेल्प से स्टडी करना चाहें तो देखो, जो गोनियोकोइटिस और गोनियोइडिस गिगास हमने पढ़ा था, तो ये हमारा क्या था, लार्जेस्ट था या स्मॉलेस्ट था, ये हमारा लार्जेस्ट था, ठीक है, और लार्ज बॉडी लाउस भी कहते हैं हम इसको। इसमें एंगल्स दिख रहे हैं, देखो ये एंगल्स हैं हमारे पोस्टीरियर मार्जिन्स पे, तो ये क्या है हमारा गोनियोकोइटिस गिगास या गोनियोइडिस गिगास। हेमाटोपाइनस में क्या मिलेगा आपको, ऑक्यूलर पॉइंट्स मिलेंगे, लेग्स मिलेंगे जो कि सेम लेंथ के होंगे, और आपको पैराटर्गल प्लेट्स मिलेगी।
दिस इज लिप्यूरस, मैंने बताया था लिप्यूरियस और कोलम्बिकुला दोनों सिलेंड्रिकल होंगे, बट कोलम्बिकुला पतला मिलेगा, तो आप ऐसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें जो हेड है वो आपका लॉन्गर है एज कम्पेयर टू ब्रॉडर। इट इज़ मीनाकैंथस ट्रेमिनियस। मीना, इट इज़ अ कंप्लीट नेम, तो इसमें 2 रो ऑफ ब्रिसल मिलेगी। यू कैन सी 2 रो ऑफ ब्रिसल्स का मतलब होता है ऐसे 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 ऐसे, और वो एक पूरी लाइन ज्वाइन करेगी। अभी डिफरेंस हो जाएगा जब आप मिनोपॉन गैलीने देखोगे, तो ये मीनाकैंथस ट्रेमिनियस है, ठीक है। ये है लीनोग्नाथस। लीनोग्नाथस में आपको मेम्ब्रेनस एब्डोमेन दिख रहा है, आपको आसपास का दिख रहा है ना, और इसके जो लेग्स हैं वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। इसमें आपको ऑक्यूलर पॉइंट्स दिख रहे हैं, नहीं, इसको हेमाटोमाइनस के साथ डिफ्रेंशिएट कर लेना। इट इज ट्राइकोडेक्टिस कैनस। इसमें आपको क्या मिलेगा, क्वाड्रेंगुलर हेड। देखो 1 2 3 4 क्वाड्रेंगुलर हेड। और ये जो आपकी नीचे जो होती है ना एब्डोमेन, यू विल बी सीइंग द लैडर लाइक प्रोजेक्शंस। थीरस प्यूबिस, जो थीरस प्यूबिस होता है, देखो ये क्रैब की तरह दिख रहा है, तो ये हमारा क्या है, थीरस प्यूबिस। इट इज कोलम्बिकुला कोलम्बिनम, इट इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल। डेमेलिनिया बोविस, रेड कलर का होता है ना, जो मोर रेडिश है, इसमें भी आपको लेटर लाइक ही दिख रही है, बट ये बार्स हैं। देखो मीनोपॉन गैलीने, मीनो इनकम्प्लीट नेम, ओनली 1 रो ऑफ ब्रिसल, यू कैन सी क्लियरली 1 1 1 1 1 1, only 1 row of bristles are there. Then this is Goniocoitus gallinae. It is smallest ischnosera, और इसको हम ग्लोबुलर, इसका जो एब्डोमेन होगा वो ग्लोबुलर होगा, आप इससे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन इज हेटेरोडॉक्सस। हेटेरोडॉक्सस स्पिनिजर क्या था, एक एक्सेप्शन था। इसमें आपको क्या मिलेगा, सब ट्रायंगुलर हेड मिलेगा, ठीक है। नाउ लास्ट स्लाइड आती है हमारी पेडिकुलस ह्यूमैनिस कैपिटस, मतलब पेडिकुलस स्पीशी आपको दिख रही है। यू कैन सी द इक्वल लेग्स जिसमें आपको दिख रहे हैं, और आपको पैराटर्गल प्लेट्स दिख रही है, ठीक है। ये हमारी ह्यूमंस की है। इसी के साथ हमारी जो लाइस है वो ख़त्म हो गई है। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो इस वीडियो को जितना मतलब आप लाइक करोगे उतना आपको ये अवेलेबल भी हो जाएगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।